आज की वीडियो का पार्ट पिछली क्लास से भी एडवांस होने वाला है। इस वीडियो पार्ट के अंदर आज मैं आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के एडवांस लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आज मैं आपको एक डेमो यहाँ पे चेक करा देता हूँ। देखिए, मैं अपने इस सेल के अंदर 2000 में यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपका जो अमाउंट का फॉर्मेट है वहाँ पर आपको 2K आपको दिखाई देगा। और जैसे ही मैं अगले सेल के अंदर 20,500 यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे 20.5K में आपकी जो अमाउंट है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। और एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट को 10 लाख मैं यहाँ पर इस सेल में एंटर करता हूँ तो आपकी अमाउंट 1 मिलियंस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर व्यूज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। आप भी एक्सेल के अंदर इस तरीके से अपने अमाउंट को कस्टम फॉर्मेटिंग के द्वारा उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल की आपके सामने विंडो ओपन होगी और कस्टम ऑप्शन पे आपको आना है और इसमें आपको जो टाइप करना है, मैंने 2K के ऊपर ही हिंट दिया हुआ है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ एक हैश प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं K को टाइप करूँगा और डबल कोटेशन में ही शिफ्ट के साथ K को हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमेशा वो डबल कोटेशन में ही आपको क्लोज करना होगा। मैं इसको यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 20,000 में जैसे ही एंटर करूँगा, आपकी जो अमाउंट है वो आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। मैं यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे 2 लाख एंटर किया और उसके बाद मैंने 40,000, 23,000। तो आप अपना जो अमाउंट है, जब आपको आवश्यकता है इस तरीके से अपने अमाउंट को डिज़ाइन करने की, तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग से आसानी से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं 25,000 में एंटर करता हूँ तो आपको 25K यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर 1300 यानी मैंने यहाँ पे 1300 अमाउंट एंटर किया, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे वो आपको 1K में ही दिखाई देगा। यदि मैं यहाँ पर 1700 यानी 1700 अमाउंट में एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो 2K में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2000 आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एरर हमें यहाँ पे जनरेट होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 1500 भी राइट करता हूँ तो वो भी आपको वो 2K दिखाता है और मैं यहाँ पे 1400 प्रेस करता हूँ 1400 अमाउंट तो यहाँ पर 1K आता है। तो आप एक्सेल में इस कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे, जो राउंडिंग होती है वो उसके नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं 1100 अमाउंट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको 1K दिखाई देगा, यानी 4 से लेके और 1 तक यदि आप 1100 से लेके 1400 तक अमाउंट को एंटर करते हैं तो 1K में वो कन्वर्ट होगी। और यदि आप अमाउंट 1500, 1600 से लेके 19 तक आप अमाउंट एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको 2K दिखाई देगा, यानी कि वो उसमें आपको 2K यानी 2000 में वो कन्वर्ट हो जाता है। परंतु यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम अगले कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, जो कोड उस कस्टम 1 में आपको राइट करना है, हैज कॉमा फिर डॉट 0, वही डबल कोटेशन में आपको K को वहाँ पे क्या कर देना है, टाइप कर देना है। Ctrl+1 हम प्रेस करेंगे, हमारे सामने फिर से फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। कस्टम ऑप्शन पे आना है, उसके बाद जनरल को यहाँ से मैं बैक स्पेस की से उसको मैं हटा देता हूँ
और टाइप बॉक्स में हमें टाइप करना है सबसे पहले हैज़, उसके बाद कॉमा, फिर डॉट, ज़ीरो, डबल कोटेशन में के को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अमाउंट को एंटर करूँगा 1200। तो बिल्कुल आपको जो अमाउंट है वो एक्चुअल में ही आपको दिखाई देगी, उसमें वो राउंड ऑफ नहीं होगी जैसे इस वाले कस्टम फॉर्मेटिंग में हो रही थी, यहाँ पर मैंने पहली बार जब इसको अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पे 25,000 अमाउंट को एंटर करूँगा तो आपको 25.0 के वहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैंने 1200 अमाउंट यूज़ किया, वो आपको इस फ्रैक्शन में दिखाई देगी, और मैंने यहाँ पे 1700 अमाउंट यूज़ करता हूँ तो आपको 1.7 के में आपको अमाउंट दिखाई देगी। यदि आप 1100 यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है जो एक्चुअल है वही आपको आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपने अमाउंट की कस्टम फॉर्मेटिंग करके अपने डेटा को इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा वो ये है कि जब भी आप कस्टम फॉर्मेटिंग हैज़ के बाद जो कॉमा आप यहाँ पे यूज करते हैं, अब कॉमा किस लिए लगाया जाता है एक बार मैं कंट्रोल 1 से आपको दिखा देता हूँ। नंबर फॉर्मेट में आपने देखा होगा पिछली क्लास में, यहाँ पर जो हम कॉमा पर क्लिक कर देते हैं वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है, जिसे हम कॉमा सेपरेटर बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या करा है, हैज़ के बाद एक कॉमा यहाँ पे वो 1000 सेपरेटर के लिए ही होता है। वो आपको क्या करेगा, 3G जो आपकी 3 डिजिट्स होंगी वो उनको नहीं दिखाएगा, वो सीधा आपके हैज़ यानी वो नंबर को ही यहाँ पे शो करता है। अब देखिए मेरे पास जो अगला कंसेप्ट है, मुझे अपनी अमाउंट को जब भी मैं यहाँ पे लैक्स में 10 लैक्स अमाउंट को एंटर करूँ, 20 लाख अमाउंट एंटर करूँ, वो मुझे उस अमाउंट को बिलियंस में दिखाए। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, पहले आपको हैज फिर 2 कॉमा लगाने, क्योंकि 2 कॉमा जब आप लगाएंगे उससे होगा क्या, ये 6 जो आपकी 6 जीरो होंगी वो उनको नहीं दिखाएगा, वो सीधा नंबर को दिखाएगा। और जो आपने पीछे एम जो कस्टम यहाँ पे टाइप किया है, जो भी आपने करेक्टर यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और सेम यही कोड आपको क्या करना है, कस्टम में यहाँ पे आके टाइप कर देना है। कॉमा हैज लगाएंगे शिफ्ट के साथ, फिर 2 कॉमा, शिफ्ट के साथ हम डबल कोटेशन, फिर एम प्रेस करेंगे और एंटर कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं 10 लाख अमाउंट एंटर करूँगा तो ही आपका नंबर 1 मिलियन में आपको दिखाई देगा, क्योंकि 10 लाख के अंदर आप 1 मिलियन अमाउंट शो होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 7 लाख अमाउंट एंटर किया वो आपको 1 मिलियन में ही दिखाई देगा। यदि आपने अमाउंट अपना 3 लाख में एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 0 यहाँ पर दिखाई देगा। इस बात का आपको विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप अमाउंट 9 लाख यहाँ पे एंटर करते हैं वो आपको 1 में दिखाई दे रहा है, 1M में, यानी उसको वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 10 लैक्स में, यानी 1 मिलियंस में। और जब आप यहाँ पे 5 लाख आप यूज करेंगे तो आपकी अमाउंट को 1 मिलियन में कन्वर्ट कर देगा। और जब आप अमाउंट को 4 लाख में यहाँ पे एंटर कर दें तो 0 में आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमने कॉलम में कस्टम फॉर्मेटिंग तैयार की है वो सिर्फ 10 लाख यदि आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो ही वो ठीक से आपको अमाउंट को दिखाएगा। यदि आप 5 लाख से लेके 9 लाख तक भी एंटर करेंगे तो वो उसको वो 1 मिलियन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने अगला जो कंसेप्ट है आप देखेंगे, क्या करना होगा आपको, पहले एक हैज लगाना है, फिर 2 कॉमा, फिर डॉट, फिर 0, फिर डबल कोटेशन में आप एम को प्रेस कर देंगे, ताकि जब आप अमाउंट को लैक्स में एंटर करें तो एक्चुअल में आपका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। मैं कंट्रोल 1 क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कस्टम ऑप्शन पे आऊँगा, जनरल को यहाँ से मैं बैक स्पेस की से इसको हटा देता हूँ, और टाइप में हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हैज 2 कॉमा, उसके बाद डॉट, 0, डबल कोटेशन में एम को हम राइट कर देंगे और डबल कोटेशन से उसको हम क्लोज कर देंगे एम को, क्योंकि ये करेक्टर है।
अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही 5 लाख अमाउंट एंटर करूँगा तो एक्चुअल में आपको वो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है वो आपको दिखाई देगी। यदि आपने यहाँ पे 15 लाख आपने एंटर किया तो जो आपकी अमाउंट है 1.5 यानी कि 1,05,00,000 यानी 10 लाख, यानी कि 10 लाख और यहाँ पे 5 लाख है, यानी कि जो 1 है वो तो आपको मिलियंस में कन्वर्ट हो गया और 5 है जो कि जहाँ पे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब वो 5 लाख है। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में इस तरीके से अपनी अमाउंट को यहाँ पे आप दिखा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 लैक्स यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको इस तरीके से जो है आपकी अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे से जो फॉर्मेट है सिंटैक्स है वो गलत हो गया है। मैं क्या करता हूँ, जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ और 2 कॉमा के बाद मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट के बाद हमें जीरो प्रेस करनी है। अब मैं ओके पर कर देता हूँ क्लिक। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं 7 लाख एंटर करता हूँ तो आपको इस तरीके से आपकी अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपने यूज किया 17 लाख अमाउंट एंटर करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है 1.7 M मिलियंस में आपकी जो अमाउंट है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि 10 लैक्स पर आपका मिलियंस यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये आपको विशेष ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अपनी अमाउंट को यहाँ पर एक्चुअल में उसे एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे 13 लाख फिर से एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे 1.3 M आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप अपनी अमाउंट को थाउजेंड्स में और मिलियंस में कोड का प्रयोग करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए उससे अगला जो कंसेप्ट है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाले बॉक्स में मैंने 2.3 मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देखेंगे आपकी जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे 20.30 में एंटर करता हूँ तो आपकी जो अमाउंट है वो देखिए 5.3 पैसे में कन्वर्ट हो गई। तो उसके लिए आपको जो कोड वहाँ पे राइट करना है कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाके, मैं कंट्रोल 1 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल 1 पे मैं फिर से क्लिक करूँगा और कस्टम ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से जनरल को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 जीरो प्रेस करनी है। अगला टेक्स्ट है रुपीज़ तो आप डबल कोटेशन सिंबल यूज करेंगे, फिर रुपीज़ उसमें आपको क्या करना है, टाइप कर देना है, फिर डबल कोटेशन में उसको मैं बंद करूँगा, फिर डॉट लगाएंगे, फिर आप 2 जीरो प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 2 जीरो हैं वो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ और आगे जो है मैंने 2 जीरो क्यों यूज किए हैं मैं अभी समझाता हूँ आपको। और यहाँ पर हमें पैसे, तो आप डबल कोटेशन में यहाँ पर जो भी सिंबल आपको चाहिए, जो भी नेम आपको देना है यहाँ पे आप टाइप कर देंगे उसे और डबल कोटेशन में मैं उसे क्लोज कर देता हूँ और मैं एंटर पे क्लिक करूँगा। जैसा कोड मैंने ऊपर हिंट में यूज किया हुआ है आप सेम ऐसा ही कोड अपने उस रेंज कस्टम में जाके उसे राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं 12.5 मैंने यूज किया तो आपकी जो अमाउंट है वो आपको 12 रुपये 50 पैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जैसे ही मैंने अमाउंट यहाँ पर सिर्फ 12 यूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 12 रुपये और 0 पैसे आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं 2.5 यूज करता हूँ तो इस कंसेप्ट में आप देखिए जब मैंने यहाँ पे जो आगे के जो 2 जीरो हैं, यहाँ पे जीरो जो होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स को वो मेंटेन करता है। अब देखिए मोस्ट यूजफुल टिप्स, जीरो मेंटेन जीरो डिजिट, हैज मेंटेन 15 डिजिट ऑफ नंबर, @ आज मैं आपको इसे समझाऊंगा। और यहाँ पर आपका स्टार भी है जो रिपीट करता है हमारे करंट टेक्स्ट को। तो जीरो क्या करता है, वो आपके नंबर ऑफ डिजिट को मेंटेन करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपने
6 एंटर करते हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो कम है, तो उसने क्या करा, जो आगे की जीरो कम थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और 3 जो नंबर है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और जो यहाँ पे 60 पैसे हैं, क्योंकि डेसिमल में है आपकी संख्या पीछे, तो जैसे आप 6 टाइप करते हैं तो जीरो जो एक बची हुई थी वो अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 12.5 यूज किया, अब देखिए यहाँ पे नंबर जो डिजिट्स हमने पहले से स्पेसिफिक कर रखा है वो 2 जीरो हैं। अब 2 जीरो की जगह क्या हुआ कि यहाँ पे 2 नंबर तो यहाँ पे आ गए, 12.50 पैसे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिजिट को ये इस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करेगा, वहाँ पर आपको इस तरीके से आपके अमाउंट को दिखा देगा। 20 पॉइंट मैंने 8 यूज किया, तो आपको इस तरीके से आपके अमाउंट की फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे ही हम एक्सेल के द्वारा हम फॉर्म भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। देखिए मेरा ये सेल अब खाली हो गया है, और यहाँ पे मैं नेम टाइप करता हूँ और मैं एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नीचे अंडरस्कोर उसमें अपने आप ही अप्लाई हो गया है। और मैं इसका कॉलम का यदि मैं इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे वो उतना ही साइज नीचे से ऑटोमेटिक उसमें जो अंडरस्कोर है वो अपने आप उसको ड्रैग करने पर कॉलम की चौड़ाई को, विड्थ को, तो यहाँ पर वो बढ़ता है, और जब मैं छोटा करूँगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और Ctrl+1 पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो नया इसमें कंसेप्ट आया है वो है आपका ऐट द रेट। ऐट द रेट आपको टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और स्टार आपका क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट वहाँ पे करेक्टर यूज किया है उसको रिपीट करने का वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐट द रेट, उसके बाद स्टार, ऐट द रेट टेक्स्ट के लिए स्टार आपका जो भी आप करंट में कोई टेक्स्ट यूज करते हैं उसके लिए उसे वो रिपीट करने का वर्क करता है। मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे अंडरस्कोर प्रेस कर देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करूँगा, वो मैंने ऊपर भी यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं नेम को मैंने नेम एंटर किया, तो आप देखेंगे उसके नीचे अंडरस्कोर जो लाइन है वो अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने एड्रेस यूज किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनता हुआ चला जाता है। यहाँ पे हमने सिटी यूज किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से। और जब भी आप इस कॉलम की विड्थ को यहाँ से बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे उन लाइनों का जो साइज है वो उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। जितनी बड़ी लाइन की आपको आवश्यकता हो आप उसे उतनी विड्थ उसको बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर भी आसानी से फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं चाहता हूं कि वहां पर मुझे डॉट की लाइन मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐट द रेट स्टार डॉट, आपको वहां पे क्या करना है, कस्टम फॉर्मेटिंग उसको टाइप कर देना है। कस्टम ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जर्नल को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ ऐट द रेट फिर स्टार डॉट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से मैंने नेम यहाँ पे टाइप किया है, ये देखिए आप देखेंगे उसके नीचे डॉट डॉट की जो लाइन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ गई है। तो आप यहाँ पे डॉट डॉट की लाइन भी आप यूज कर सकते हैं, वो मैंने समझाने के लिए आपको 2 तरीके यहाँ पे बताए हैं कि आप इस तरीके से भी एक्सेल के अंदर आसानी से जो है फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको भी आगे ड्रैग करता हूँ कॉलम की विड्थ को, तो इसका भी जो है फॉर्म जो लाइन है वो अपने आप उतना ही उसके डॉट बढ़ जाएंगे, वो लाइन आगे बढ़ जाती है, उसको आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें सेट हो जाता है। जितना आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे उतनी ही कॉलम की विड्थ यहाँ से आगे बढ़ती हुई चलेगी, डॉट आपको आगे दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट हमारे पास है, ऊपर एक अमाउंट है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे वहाँ पे डैश डैश लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ
20। तो आप देखेंगे वहाँ पर 20 के बाद ऊपर आपको स्टार स्टार इस तरीके से दिखाई देंगे। अब मैं इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम कैटेगरी को मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे @ एक स्टार तो होगा आपका रिपीट के लिए और दूसरा हम यूज कर रहे हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने @ और 2 स्टार मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। कस्टम कैटेगरी के अंदर मैं ओके पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई अमाउंट एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें आपको कुछ इस तरीके से स्टार स्टार आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने अमाउंट की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। और इसमें भी यदि मैं कॉलम की विड्थ को आगे बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। इनका भी जो है क्योंकि रिपीट होते हैं और जैसे इनको मैं कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये उतने ही हमें दिखाई देंगे जहां तक हमारी कॉलम की विड्थ होगी। इसी प्रकार से अगला कंसेप्ट देखिए, आगे क्या है कि उसमें पहले स्टार स्टार है, बाद में वहाँ पर अमाउंट है। जैसे कि आपका पासवर्ड शो होता है आपको, तो यहाँ से मैं इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट, Ctrl+1 पे हम क्लिक करेंगे, कस्टम कैटेगरी पे हम आते हैं और यहाँ से टाइप में जनरल को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 स्टार फिर @ का यूज करना है। मैं 2 स्टार लगाऊंगा और शिफ्ट के साथ @ हम यूज करेंगे। @ आपका टेक्स्ट के लिए यूज होता है क्योंकि जो हमने स्टार यूज किया है वो एज ए टेक्स्ट ही है। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैंने 20 राइट एंटर किया अपने सेल में। आप देखेंगे आपकी जो अमाउंट से पहले आपको इस तरीके से स्टार स्टार आपको दिखाई देने लगेगा। आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपकी अमाउंट से पहले इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार स्टार आपको शो होने लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी अमाउंट से पहले उसे एज ए पासवर्ड रूप में भी आप कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसका साइज में जितना आगे ड्रैग करता हूँ कॉलम की विड्थ को, वो उतना ही आपको बढ़ते हुए चले जाएंगे, उतनी ही स्टारों की संख्या उसमें आगे बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से आगे देखिए अगला जो कंसेप्ट है, आपने देखा होगा कई बार आपकी अमाउंट शो होती है या आपका पासवर्ड शो होता है, उसके बाद x आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए आपको @ फिर स्टार और x का आपको यूज करना है। मैं यहाँ पर इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट और Ctrl+1 पे मैं जाऊँगा, कस्टम कैटेगरी पे मैं आऊँगा। यहाँ से टाइप के अंदर इसे हम रिमूव कर देंगे बैक स्पेस से और यहाँ पे मैं क्या करना है, @ स्टार और जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है किसका, x का। तो यहाँ पर मैंने x यूज कर लिया है और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी अमाउंट एंटर करता हूँ तो उसके बाद आपको देखिए स्टार स्टार वही रिपीट होते चले जाएंगे जैसे आपने पिछले ऑप्शन में देखा था। उसी तरीके से आप यहाँ पे अमाउंट के बाद आपको स्टार स्टार आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेट का प्रयोग करके आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको वहाँ पर डिज़ाइन की आवश्यकता है अपने अकॉर्डिंग आप कस्टम के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर पाएंगे, उसके डिज़ाइन को आप बना पाएंगे, उसके लेआउट को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको हमेशा एक्सेल में काम करते समय आपको याद रखने हैं। आप देखेंगे पहला जो पॉइंट है @ नॉट स्टार्ट एनी टेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है कि आप @ से कोई भी टेक्स्ट को एक्सेल के अंदर आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे @ यूज करता हूँ और मैंने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पर नहीं आएगा, दिस फंक्शन इज ए नॉट वैलिड। तो एक्सेल में आपको @ को से आपके कोई भी टेक्स्ट आपका स्टार्ट नहीं होता है। और यदि आप माइनस का यूज करते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट यूज करेंगे तो आप वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, परंतु आप नंबर से पहले माइनस का यूज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला है थर्ड पॉइंट, नॉट एनी टेक्स्ट, यानी इक्वल से भी
आप किसी टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते एक्सेल में, क्योंकि इक्वल साइन से आपके फॉर्मूला और फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इक्वल 30 + 30 आप नंबर एंटर कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप किसी नंबर से पहले यदि प्लस सिंबल का यूज करते हैं तो आप एक्सेल में यूज नहीं कर सकते, वो आपके सिंबल प्लस का आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। देखिए हट जाता है। और यदि आपको किसी अमाउंट से पहले सिंबल यहाँ पे यूज करना है तो मैं आपको वो आने वाली क्लास में सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से, यदि आपको सिंबल की आवश्यकता है, आप किस तरीके से अपने अमाउंट से पहले सिंबल को शो करा सकते हैं, और ना ही किसी टेक्स्ट को आप प्लस सिंबल से स्टार्ट कर पाएंगे एक्सेल में। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से मैंने आपको समझाया, जीरो जो होता है वो आपके डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट को वो मेंटेन करता है। हैज़ आपका 15 डिजिट के नंबर तक को मेंटेन करता है। @ मैंने भी समझाया आपको। मेंटेन टेक्स्ट जैसे आज की क्लास में हमने सीखा है। और @ यहाँ पे है आपका अगला स्टार, रिपीट करंट टेक्स्ट। जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया है वो उसको क्या करता है, रिपीट कर देता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कस्टम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके अपने डेटा के डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं।